हे गाइस, वेलकम टू फैक्चुअल स्टडीज़। गाइस, आज के टॉपिक में हम जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का थर्ड पार्ट करेंगे। पिछले पार्ट में हमने जम्मू कश्मीर की लैंग्वेज, बिल्स, जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में जो बिल पास होते हैं और उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर और असेंबली की क्या क्या पावर्स होती हैं उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज की वीडियो में हम उससे आगे के चीज़ें पढ़ेंगे। तो गाइज, जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। गाइज, इस एक्ट में ये बोला गया है कि जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट की जज की ड्यूटीज पे कोई भी प्रोसीडिंग, कोई भी डिस्कशन नहीं हो सकती। इसका मतलब कोई भी हाई कोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट जज कोई भी डिसीजन देता है तो लेजिस्लेटिव असेंबली में उस पर डिस्कशन नहीं की जा सकती या उसके डिसीजन को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। तो ये एक पावर है जो लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं है। इसके साथ एक और चीज भी है, कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली में जो प्रोसीडिंग होती है कोर्ट उस पर कोई भी इंक्वायरी नहीं कर सकता। ये भी एक रूल है। मींस ना कोर्ट लेजिस्लेटिव असेंबली में इंटरफेयर कर सकता है और ना ही लेजिस्लेटिव असेंबली कोर्ट के जज पे या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज पे कोई क्वेश्चन कर सकती है, उसकी ड्यूटीज पे क्वेश्चन कर सकती है और ना ही डिस्कशन कर सकती है। तो अब बात करते हैं जो लेजिस्लेटिव असेंबली में सेक्रेटरी होते हैं या स्टाफ होते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली एक सेक्रेटरेट स्टाफ होता है। लेजिस्लेटिव असेंबली का एक सेक्रेटरेट स्टाफ होगा अलग से, और वो उस स्टाफ को रेगुलेट करने के लिए या रिक्रूटमेंट करने के लिए एक अलग से लॉ बना सकती है। मींस उस सेक्रेटरेट स्टाफ में जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली अपॉइंट करना चाहती है वो अपनी मर्जी से अपॉइंट कर सकती है। और जब तक लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं बनी हो तब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर स्पीकर के साथ कंसल्टेशन करके उनकी रिक्रूटमेंट कर सकता है और उनकी अपॉइंटमेंट कर सकता है। और अब ऑर्डिनेंस की बात करें तो लेजिस्लेटिव असेंबली ही किसी भी ऑर्डिनेंस को ला सकती है, बट किसी सर्कमस्टांस में जब लेजिस्लेटिव असेंबली पावर में नहीं होती तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को अगर कोई सर्कमस्टांस ऐसे लगे कि उन्हें कोई ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा या लाना चाहिए तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऐसे ऑर्डिनेंसेस को किसी ऐसे सर्कमस्टांसिस में लाना पड़े तो गवर्नर उनको ला सकता है। वो ऑर्डिनेंस उसी पावर के साथ या उसी फोर्स के साथ वर्क कर सकते हैं जो लेजिस्लेटिव असेंबली की पावर होती है। जो भी ऑर्डिनेंस लेफ्टिनेंट गवर्नर पास करेगा या बनाएगा उसकी पावर सेम होगी जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनाती है। मींस वो उससे अलग नहीं होंगे, सेम पावर होगी, सेम पावर के साथ एक्ट करेगा। बट एक चीज है, जब लेजिस्लेटिव असेंबली बनती है तो वो वाले ऑर्डिनेंस असेंबली में प्रेजेंट होंगे और वो ऑर्डिनेंस लेजिस्लेटिव असेंबली के आने के बाद, रीअसेंबल होने के बाद 6 वीक के अंदर अंदर वो एक्सपायर हो जाएगा ऑर्डिनेंस। और यहाँ तो एक्सपायर होने के पहले लेजिस्लेटिव असेंबली उसे डिसअप्रूव कर सकती है। और एक और चीज है, लेफ्टिनेंट गवर्नर उसे विड्रॉ भी कर सकता है किसी भी टाइम पे, वो उसकी अपनी मर्जी पर है। अब बात करते हैं यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है जिसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स के 10% होते हैं और एक उनका हेड होता है चीफ मिनिस्टर। ये सारे मिलकर लेफ्टिनेंट गवर्नर को किसी भी फंक्शन के लिए या किसी भी मैटर के लिए एडवाइस करते हैं और यहाँ तो कि कोई भी लॉ बनाने के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली की तरफ से लेफ्टिनेंट गवर्नर को एडवाइस करते हैं। और कुछ मैटर्स हैं जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर अपनी डिस्क्रिशन देता है, जैसे कि जो पावर्स लेजिस्लेटिव असेंबली के पास नहीं होती, लेजिस्लेटिव असेंबली के बाहर जो पावर्स होती हैं उन पे लेफ्टिनेंट गवर्नर डिस्क्रिशन देता है। और जो मैटर रिलेटेड टू ऑल इंडिया सर्विसेज या एंटी करप्शन ब्यूरो के रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं उन पे भी लेफ्टिनेंट गवर्नर डिस्क्रिशन देता है अपनी। और जो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर का डिस्क्रिशन होगा वो फाइनल होगा और उसकी वैलिडिटी पे कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता। जो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर का डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन होगा। इसके बाद जो भी क्वेश्चन या जो भी एडवाइस मिनिस्टर्स की तरफ से लेफ्टिनेंट गवर्नर को होती है उस पर भी कोई भी इंक्वायरी नहीं हो सकती, कोई भी कोर्ट भी उस पर इंक्वायरी नहीं कर सकता। लेजिस्लेटिव असेंबली के जो चीफ मिनिस्टर होता है और जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट करता है। चीफ मिनिस्टर को लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट करता है और जो मेंबर्स हैं चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे लेफ्टिनेंट गवर्नर उन मेंबर्स को भी अपॉइंट करता है। मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर के अपॉइंट करने के बाद ही मिनिस्टर्स ऑफिस को होल्ड करते हैं। और गाइस, जो भी मेंबर और जो चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। चीफ मिनिस्टर को लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट करता है और जो उसके मेंबर्स होते हैं
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के या लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनको चीफ मिनिस्टर एडवाइज करता है लेफ्टिनेंट को, और लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने ओथ लेकर बाकी मिनिस्टर्स भी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बनते हैं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर की प्लेजर के बाद ही मिनिस्टर्स ऑफिस को होल्ड करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को मिलाकर लेजिस्लेटिव असेंबली बनती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। ऑफिस को होल्ड करने से पहले मिनिस्टर्स की ओथ होती है लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने, फिर वो उसके बाद वो ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। और जो भी मेंबर्स मिनिस्टर 6 मंथ तक कंजिक्यूटिवली 6 मंथ तक एब्सेंट रहते हैं या लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रेजेंट नहीं रहते, उनकी मिनिस्टर मेंबरशिप कैंसिल हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है। मिनिस्टर्स के सैलरी और अलाउंसेस लेजिस्लेटिव असेंबली डिसाइड करती है टाइम टू टाइम बाय लॉ, और जब लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती जब तक, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर उसको डिटरमाइन करता है। और यूनियन टेरिटरी में जो भी प्रपोजल होते हैं और जो भी काम होते हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी काम होते हैं उनके लिए लेजिस्लेटिव असेंबली या चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी होती है लेफ्टिनेंट गवर्नर को बताना या उनके साथ कम्युनिकेट करना। सारी इन्फॉर्मेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ कम्युनिकेट करनी होती है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद भी उन सारे प्रपोजल्स या इन्फॉर्मेशन के लिए मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर को अप्रोच कर सकता है। तो गाइज ये था हमारा थर्ड पार्ट जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। फर्स्ट सेकंड पार्ट भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। बाकी भी जेके जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और डेली टेस्ट के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लें। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिससे आपको बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट मिलेंगे और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी हर एक लेक्चर की और हर एक टॉपिक की इंपॉर्टेंट पीडीएफ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।